हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो सेशन लेकर हम आए हैं ये आपका किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, जैसे कि आपका एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने वीडियो री एग्ज़ाम का फॉर्म डाला था उसका भी एग्ज़ाम आपका लगा है, ठीक है। तो ये कई सारे तमाम सारे फ्रेंड्स आपके पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो उन सभी का हम लेकर हमने वीडियो ये रिलीज़ किया बच्चों। ये इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बात की जाए तो इसमें जो 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन बच्चों सिलेक्टेड हैं, ठीक है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सिलेक्टेड की मतलब है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेशन के और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। अगर बात करें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि आपके एग्जाम में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं ये वन लाइनर के रूप में है, ठीक है। तो आप लोग बस रिवीजन कीजिएगा क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाहे बेखबर था। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। शाहे बेखबर था, आपको इसका आंसर बच्चों क्या है? तो ये बहादुर शाह फर्स्ट। देखिए जो बहादुर शाह फर्स्ट का जो नाम था बच्चों, इनका उपनाम था, क्या था? शाहे बेखबर नाम था। शायद पता नहीं आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि में हुआ था। देखिए बच्चों, तो किस संधि में हुआ था? आपका सालबाई की संधि से हुआ था। किसका? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वेद समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था। तो बच्चों देखिए जो ऋग्वेद था अपना, आपको पता ही है जो हमारे वेद होते हैं उसमें बच्चों ऋग्वेद समाज में जो गोप्ता, देखिए गुप्ता वाला नहीं है, ये गोप्ता शब्द है, वर्ड है, उसका प्रयोग होता था। तो किस लिए होता था बच्चों? यह प्रयोग राजाओं के लिए होता था, ठीक है, राजाओं के लिए होता था। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, एक बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये जो बच्चों क्या है, आपके तीन रत्न हैं, किसके हैं? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है। तो आपको बताना है कि जो स्वर्ण मुद्राएं थी बच्चों, उनको गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा जाता था? तो उनको बच्चों दीनार कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था। तो बताइएगा जो बाणभट्ट थे अपने, वो उन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन बच्चों किया था? तो हरचरित्र और कादम्बरी का इन्होंने क्या किया था? तो प्रणयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक का मकबरा कहाँ है। तो बच्चों ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, शिवाजी द्वारा 8 मंत्री नामजद किए थे। नामजद का मतलब चुने गए थे, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको बच्चों अष्टप्रधान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? तो मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि शिक्षा पर 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, किस, अब आपको बताना है कि इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था बच्चों। उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो आपका है बच्चों न्यूमिस्मेटिक्स में किया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि अपने कई कई सारी ब्रांचेस होती हैं और उनका अध्ययन जो है उनका अलग नेम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त किसका पुत्र था बच्चों? तो समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र था। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? तो हदीस कहलाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा छांट के क्वेश्चन लिए गए हैं। इससे ये सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बस बने रहिएगा आप लोग और अपने आप को देखिएगा कि कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा। प्रश्न है, अहोम कहाँ के शासक थे? तो उत्तर आपका क्या है? असम के थे बच्चों, ठीक है। अहोम कहाँ के शासक थे? तो उत्तर आपका असम के। नेक्स्ट है कि मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच जो आपका तृतीय युद्ध लड़ा गया था, आपको ईयर बताना है। तो ईयर है आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और बच्चों मराठों के बीच में। नेक्स्ट है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ स्थित हैं बच्चों, आपका एक तो जोशी मठ हो गया, फिर द्वारका में है, फिर तीसरा आपका पुरी में है और फिर आपका श्रृंगेरी में है, ठीक है। ये 4 मठ आपके स्थित हैं। कौन से? ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठ बनाए गए थे, उन्हीं का स्थापना जो की गई थी वो 4 जगह की गई थी। महात्मा बुद्ध का महापरिवार परिनिर्वाण जो है बच्चों किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो आपके हो जाएंगे द्वितीय से सप्तक मंडलों को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वंश मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ महावीर ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। अब बताइएगा बच्चों, वह स्थान, आपको ऐसा स्पॉट बताना, स्थान बताना जहाँ पर महावीर ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। वो है आपका जरंभिक ग्राम, ठीक है, जरंभिक ग्राम राइट आंसर हो जाएगा।
फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? तो ये देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार विभाग था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, दीवाने कोही वाला बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और अभी हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा भी था। दीवाने कोही आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुगल बादशाहों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे बच्चों? देखिए आपको इसमें क्या ये जो बच्चों सिक्के चलाए गए थे उसमें आपको रूप चित्र, रूप का मतलब किसी ना किसी का रूप का मतलब चित्र, फेस बना रहा था। तो ये किसने चलाए थे बच्चों? जहांगीर ने चलाए थे। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था बच्चों, तो ये कहाँ से हुआ था बच्चों? तो मद्रास से हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला और आया हुआ क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर आपने हमारी सीरीज़ नहीं देखी है तो आप लोग बच्चों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, हमने करवाया हुआ है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप ये सीरीज़ ही देखते रहेंगे ना बच्चों तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही रट जाएंगे बिल्कुल। यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? देखिए बच्चों, आपको पता है कि हमारे भारत में कई तमाम सारे लोग आए थे, तो आपको बताना जो ऐसा कौन सा जो स्वतंत्रता पूर्व का मतलब क्या हो गया, पहले स्वतंत्रता के पहले भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन से आए थे? तो बच्चों फ्रांसीसी लोग आए थे। ठीक है। 27 नंबर है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? बच्चों उस समय भारत का बादशाह कौन था बच्चों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको बताना है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो बच्चों आपका गोवा है। ठीक है, आपको पता है सबसे गोवा जो राज्य जो है सबसे लास्ट में जो है क्या हुआ, आज़ाद हुआ है। ठीक है, किनके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। तो बच्चों आप लोग बने रहिएगा, इस सेशन में टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना पैसेंस बनाए रखिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो बच्चों कौन सा वो युद्ध था? वो था आपका वांडीवाश का युद्ध। कब लड़ा गया? तो 1760 में लड़ा गया था, है ना। 31 नंबर क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी बच्चों कहाँ थी? कालीकट में। वह 1500 ईस्वी में किसने स्थापना की थी बच्चों? तो वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले अपने यहाँ इंडिया में कौन आया था? तो वास्को डिगामा ही आया था। किधर से आया था? तो केरल से के साइड से आए थे। ठीक है। नेक्स्ट, और केरल में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, है ना बच्चों। तो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा कीजिएगा। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मुसलीपट्टम में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था बच्चों? तो थॉमस स्मिथ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी, सम्मानित किया, तो किसको खान की उपाधि से बच्चों सम्मानित किया था? किसने? जहांगीर ने। तो किसको? तो हाकिंस को किया था बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? बच्चों ऐसा क्या रीज़न था जो फर्स्ट आपका कर्नाटक युद्ध था, तो आखिर उसका रीज़न क्या था तात्कालिक युद्ध का? तात्कालिक का मतलब ये हो गया तत्काल में, मतलब एग्जैक्ट, मतलब कि इमरजेंसी में जो वो युद्ध हुआ था। तो उसका रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने लगे थे, इस वजह से युद्ध करना पड़ा। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो बच्चों ऐसा आपको स्टेट बताना है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको शोरा और अफीम मिलेगा, तो वो स्टेट आपका है बिहार। नेक्स्ट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? बच्चों आपको शासक का नाम बताना है कि जिसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। उनका नाम है शाह आलम सेकंड, द्वितीय जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर बच्चों कौन सा है? तो आपको पता है हुगली है बच्चों। ठीक है, हुगली कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर आपका हुगली हो जाएगा। 40 नंबर है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है बच्चों? देखिए जो मुंबई नगर है बच्चों, मुंबई जो आपको पता है मुंबई सिटी बच्चों नगर है, वह एक किस पे स्थित है? तो आपका एक द्वीप पे स्थित है, इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है बच्चों? देखिए तो सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो अंबर का युद्ध था, फिर आपका प्लासी का युद्ध था, फिर आपका देन आफ्टर वांडीवाश युद्ध था, और लास्ट में आपका बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर है, भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो किनके द्वारा की गई थी बच्चों? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी।
ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में आई पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी बच्चों? तो ये अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किससे ली गई थी अनुमति? तो जहांगीर से ली गई थी, ठीक है, जहांगीर से प्राप्त की गई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो बच्चों वास्को डी गामा ने की थी, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था बच्चों, आपका एंग्लो फ्रेंच और संघर्ष के नाम से जाना जाता है, कि समाप्ति किस संधि से हुई थी? बच्चों देखिए, जो कोई भी युद्ध है अगर आपको समाप्त करना है तो आपको किसी न किसी रूप में संधि, आपको क्या करना पड़ेगा? संधि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पेरिस की संधि हुई थी। नेक्स्ट है वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? देखिए बच्चों, जो वास्को डी गामा थे वो कालीकट में उतरे तो आखिर उनका स्वागत किसने किया? तो राजा जमोरिन थे बच्चों, ठीक है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का बच्चों, ठीक है। तो किसने स्वागत किया था, वेलकम किया था? तो राजा जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी बच्चों? तो कालीकट में की थी। नेक्स्ट है ब्रिटेन के साथ जो बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी बच्चों? तो बाजीराव सेकंड ने की थी। और 48 ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 बार हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो रॉबर्ट क्लाइव थे बच्चों, इनका उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी जो थे वो आपके हेस्टिंग्स थे, ठीक है। 50 नंबर है, किसे भारत ने पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बच्चों? तो वो थे आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला भी। और नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जो बच्चे थे वो भारत में कौन हुआ था? तो आपके थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। देखिए ध्यान में रखिएगा, वो आपके हैं वो आपके हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, और ये आपके फ्रांसिस डी अल्मीडा, ठीक है। 52 नंबर है, किस अंग्रेज ने, जो आपको बताना है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के नाम के स्थान पर हराया था बच्चों? तो देखिए ये आपका बच्चों क्या है, एक आपका प्लेस है, इस प्लेस का नाम क्या है? सॉली, या फिर इसको स्वाल्वी भी कहते हैं, ठीक है। तो किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को हराया था बच्चों? ऐसा आपको वो बताना, स्थान बताना है, किस स्थान पे बच्चों हराया था? तो थॉमस बेस्ट के स्थान पे हराया था। 52 है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? देखिए बच्चों बहुत ही शानदार ये वाला क्वेश्चन है, गोवा पर अधिकार किया था, आपको पता ही कि सबसे लास्ट में गोवा हमारा आज़ाद हुआ है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही थे, ठीक है। 54 नंबर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया था? तो ये आपके कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है, किस आपका बच्चों ये राइट हो चुका है। 56 नंबर है, वर्ष जो आपका ईयर जो आपका बच्चों है 1498, आपको पता है 1498 ईस्वी में कौन आया था अपने यहाँ भारत में? वास्को डी गामा आए थे। तो कहाँ पे उतरे थे? एक बच्चों कालीकट में उतरे थे, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था बच्चों? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वो कौन थे बच्चों? सर टॉमस रो थे, उनका नाम क्या था? सर टॉमस रो। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया, तो बच्चों किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था बच्चों? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और बच्चे कितने? 40 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। ये बहुत ही शानदार सीरीज बच्चों चल रही है, आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा, और इसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। 61 नंबर है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी बच्चों? तो 1448 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी बच्चों? तो 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और 64 नंबर है कि आपका जो आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी बच्चों? तो आपके 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो कौन सा था? ब्रह्म समाज का था। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था बच्चों? एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, ये चीज़ थी। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ बच्चों? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है सती प्रथा का क्या हुआ था? उन्मूलन हुआ था। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन हम तो कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वैसे हम पूरा जो अभी आपका सीरीज बच्चों तैयार की गई ना, एक एक क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके सभी के सभी। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। अलीगढ़ में स्थित जो आपका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है बच्चों, ठीक है, इसको किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान जी ने किया था। नेक्स्ट है, आर्य समाज किसके विरुद्ध थे बच्चों? तो आपके थे धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के।
नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन जो बच्चों आपका चलाया गया था, यंग बंगाल मूवमेंट जो आपका चलाया गया था, ये आपको बताना है कि इसके नेता कौन थे। वो नेता थे आपके हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है बच्चों, डेरोजियो। नेक्स्ट है कि आपका थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी बच्चों ना, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है भारत में कब और इसका मुख्य इस कार्यकालय स्थापना आपको बताना है बच्चों। देखिए आपको ईयर बताना है, इसका कार्यकालय जो बच्चों जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो आपका ईयर हो जाएगा 1882 और कहाँ पे हुआ था, तो आपके अडयार में हुआ था। नेक्स्ट है जो आपका वर्ष है बच्चों 1829 में ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान कर लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों हम 100% कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार रिपीटेड हो चुका है। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो वही वाला क्वेश्चन है आई थिंक। और नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था बच्चों, क्या नाम था, तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। 74 नंबर है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, तो किसने की थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा की थी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी बच्चों, तो किसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो राजा राममोहन राय जी की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। 76 है कि आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश जो बच्चों पुस्तक है उसके राइटर कौन है, तो दयानंद सरस्वती जी हैं। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना बच्चों किसने की थी, तो विवेकानंद स्वामी जी ने की थी। वहाबी आंदोलन बच्चों देखिए, एक वहाबी आंदोलन चला था, वो जिसको वहाबी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है इसका बच्चों, ये जो मूवमेंट आपको चलाया गया था तो कहाँ से चलाया गया था, इसका जो केंद्र बनाया गया था वो कहाँ से बनाया गया था, तो पटना से बनाया गया था। पटना कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था बच्चों, तो 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट, जिसको देखिए बच्चों ये जो सीरीज चल रही है इसके तो क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से भी कुछ क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं वो चीज़ हम आपको बताते चल रहे हैं। विलियम बेंटिंग के द्वारा बच्चों भारत में आपको इन्हीं की देन है जो आज हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और महाराष्ट्र का जो सुकरात है बच्चों किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बच्चों महादेव गोविंद रानाडे को, ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी, ये चीज़ हाँ, नेक्स्ट है कि स्वामी बच्चों आपको बताना है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में से प्रसिद्ध हुए थे, तो शिकागो में बच्चों इन्होंने क्या किया था, एक धार्मिक सम्मेलन किया था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम जो आपका यूनिवर्सिटी है बच्चों, इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन बच्चों होते ही बहुत अच्छे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। सैयद अहमद खान जी ने क्या किया था, अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है बच्चों, तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि आपका बताना है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बच्चों किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है बच्चों किसके लिए समर्पित है, आपको बताना है जो कन्याकुमारी का बच्चों रॉक मेमोरियल है किसके लिए समर्पित है, तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद सरस्वती का आपको पूरा मूल नाम बताना है, तो इनका मूल नाम बच्चों क्या था, मूल शंकर नाम ही इनका पूरा मूल नाम था। मूल का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जैक्टली उनका नेम क्या था, जैसे कि लिखा पढ़ी में वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। भारत में जो 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण बच्चों किस वर्ग तक सीमित था, तो उच्च और मध्य वर्ग तक सीमित था। नेक्स्ट है भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था बच्चों, उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी बच्चों, मतलब कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है बच्चों किसके प्रेरणा, उनके द्वारा प्रेरणा जो दी गई थी उनके फलस्वरूप जो है स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की, तो केशव चंद्र सेन जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, तो केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात का मतलब बाद में किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी बच्चों, तो रामचंद्र जो विद्या वागीश थे बच्चों, इन्होंने पूरा इसका देख रेख पूरा इनके ही हाथों में सारी चीज़ें थी, ठीक है, इन्होंने ही पूरा संभाला था। और नेक्स्ट है बच्चों राजा राममोहन राय और डेविड जो हेयर थे बच्चों, ये किसकी स्थापना से जुड़े थे, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से ये लोग जुड़े हैं। नेक्स्ट है आपका देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए, तो अब्दुल कलाम आज़ाद बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और आपका था शारदा मणि जो कौन थी बच्चों, आपको बताना शारदा मणि कौन थी, तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जी थी, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ जाते हैं और फिर पता नहीं होता आप लोगों को, और आप लोग सोचते हैं कि ये एग्जाम आखिरकार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया।
राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। कूका आंदोलन, बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कूका आंदोलन बच्चों एक चलाया गया था, ठीक है। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह जी ने इसको संगठित किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हुई थी बच्चों। तो मतलब सबसे पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे बच्चों, इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। 98 है बच्चों। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो किस ईयर में की थी? 1896 में की थी। 100 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा 100 क्वेश्चन का जो सेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ये सेशन बच्चों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं, आप लोग बस पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।